करीब 3 साल की हो गई थी। ये बोल नहीं पाती थी, इसकी वजह से हमें लगा क्यों नहीं बोलती है, तो डॉक्टर से दिखाया, इसका फिर टेस्ट वगैरह किया गया। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्ची मतलब थोड़ी बुद्धि कम है। मतलब कि कोई तसल्ली तो नहीं थी ना दिल में। साल से लेके 12 साल तक हाइपर एक्टिव हो गया। यूरिनेट कर लेता था, बहन को पढ़ने नहीं देता था, अपना सर दीवार पे पटकना, लाइट्स ऑफ कर देना। बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है काफी। क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, बच्चे को क्या होगा, उसको हमारे हम इसको कैसे देखभाल करेंगे। जब आदि पैदा हुआ था तो हम सब कितने खुश थे, पर अब इसे देखकर परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। शीला, तैयार हो गई ना? अरे अभी ऐसे ही बैठी है, क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। आदि अपना सर ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। ओहो शीला, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, पर सब ठीक हो जाएगा। पर माँ जी, नंदू तो 3 महीने की उम्र में ही अपना सर संभाल लेता था। हाँ, पर आज डॉक्टर के पास जा रही हो ना, कुछ नहीं निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? आम बच्चों की तुलना में आपके बच्चे का विकास धीमी गति से हो रहा है। टेस्ट रिजल्ट से पता चलता है कि आपका बच्चा पैदाइशी से ही ऐसा है। दवाइयों से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ट्रेनिंग से ही फायदा होगा। जल्द से जल्द इसको अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की जरूरत है। जो सुधीर और शीला इस समय अनुभव कर रहे हैं, वो तकरीबन सभी पेरेंट्स अनुभव करते हैं जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा मंदबुद्धि है। पहले पहले तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि उनका बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। उनको अपने आप पे गुस्सा भी आ सकता है, परिवार के सदस्यों पर गुस्सा आता है, या प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स पर भी गुस्सा आता है कि शायद उनकी वजह से उनका बच्चा मंदबुद्धि हुआ है। कितनी जल्दी पेरेंट्स इस स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, ये निर्भर करता है कि पेरेंट्स को कितनी सपोर्ट मिलती है फैमिली से। ख़ास तौर पर भारत में देखा गया है कि पति का परिवार सपोर्ट देने से पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से इस स्थिति का सामना कर पाते हैं। और भी सपोर्ट पति अपने पत्नी को कितनी देता है, सर्विसेज का उनको कितना जल्दी पता लगता है, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स अपनी समस्याओं को सुलझाने में कितनी क्षमता रखते हैं, इस पर निर्भर करता है
कि वो कितनी जल्दी स्थिति को एक्सेप्ट कर सके। ये मैं हूँ फरीदा बीवीजा, बीवीजा में। The shock to her and shock to me also before that, but we were हमें समझ नहीं आई कि हम करें क्या। मेरी गायनोकोलॉजिस्ट पे थी, दोनों ने इसको देख के ना काफ़ी इधर किया उधर किया, ऐसे देखा उधर, मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ है। फिर वो कहने लगे, अच्छा मिसेस ऑलर कितनी, आपकी क्या उम्र है, आपके हस्बैंड की क्या उम्र है, एंड अच्छा आप अपने हस्बैंड को कहिएगा हमसे मिलें। मेरा माथा ठनक गया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या। Then when he came, I said, this is what doctor was saying. I don't understand what is wrong. तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है, इसके जो मेंटल स्टेज है वो 11-12 साल से बड़ी कभी भी नहीं होगी। I was in utter disbelief. पढ़ती थी, कहती थी ये तो सिम्टम है नहीं पुनीत में, डायग्नोसिस भी तो गलत हो सकती है। पर दो तरीके से, एक तरफ से तो ये लगता था कि डायग्नोसिस गलत हो सकती है, दूसरी तरफ मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये सवाल रहता था कि अगर सही हो तो। क्या लिख रहे हैं? आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ। हम लोग को लेने में थोड़ा टाइम भी लगा, शायद कि वो सही बच्चा नहीं है। थोड़ा सा शौक भी था, हम लोग मान भी नहीं रहे थे पहले, अंदर दिल नहीं मान रहा था। जिसने बोला मंदिर, जिसने बोला पूजा पाठ, कोई चीज़ मैंने छोड़ा नहीं। डॉक्टर्स बोलिए, मैंने कहीं नहीं छोड़ा। जो अपनी इख्तियार में जितनी थी मैंने कोशिश, ये मैं जानती हूँ, मैंने अपने दिल से सिंसियरली किया। उसका फुल इम्प्लीकेशन तो हो सकता है मैं उस टाइम पे नहीं महसूस कर पाऊंगी, बट माय हस्बैंड वाज वेरी वेरी अपसेट। बड़ी ज़बरदस्त रिजेक्शन की मेरी फीलिंग आई। मन में आता था डॉक्टर को कह दूं कि कोई इंजेक्शन इसको दे दे, एंड ही डजंट सर्वाइव। मुझे लगा मेरी तो जिंदगी अब एकदम ख़त्म हो गई। हम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम लोग को ये मुसीबत सामना करने पड़ेगी। इट वॉज अ काइंड ऑफ ए क्राइसिस जो ज़िंदगी में ना कभी पहले ना कभी बाद में उस तरीके की मैं क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को पाया मैंने। बड़ा ही प्यारा, छोटा तो बहुत ही प्यारा सी। ऐसा पहले तो सोचा ठीक ही रहेगा, वो जगह ठीक ही रहेगा। ऐसे होंगे बच्चे हमें कहते, डॉक्टर हमें कहते देर से तुरना सीखिया है, देर से बोलना सीखिया, चलना देर से सीखिया, चलता सी ऐसे पीछे नू चलता सी। बच्चे अगे चलते ना तो पीछे नहीं चलता सी। एक्चुअली मैंने जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था और मैं बच्चे के लिए इतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो कुछ ऐसा जॉब करना ज़रूरी था जिसमें कि मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम देती, क्योंकि मैंने सोचा इस पॉइंट के बाद में मेरी करियर इतनी ज़रूरी नहीं है जितना इसका भविष्य है। बट आई टुक इट एज अ चैलेंज। आई थॉट कि ठीक है, जो भी है अपना बच्चा है तो उसके लिए जैसा मतलब हमको करना पड़ेगा वैसा करेंगे। यस, बाय बाय। नमस्ते। बोलिए। मैडम, हम आपसे अपने बच्चे के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते थे। कितने साल का बच्चा है? करीब 1 साल का। आप बच्चे को लाए हैं? जी हाँ। चलिए ऑफिस में बैठते हैं, बात करते हैं। बताइए। हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है समस्या जब पता चलता है बच्चे के बारे में, जल्द से जल्द उसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना। ये जन्म से लेकर 5 या 6 साल के बच्चों को दिया जाता है। ये उन बच्चों को दिया जाता है जिनका विकास आम बच्चों से जिनकी गति धीमी होती है। अर्ली इंटरवेंशन में आप लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं? अर्ली इंटरवेंशन में सबसे पहले हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं या मूल्यांकन करते हैं, और फिर उनके विभिन्न क्षेत्र में या जो इंडिविजुअल एरियाज़ होती है
उसमें हम उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मोटर है, यानी आगे रेंगना या सिर संभालना या बैठना, लैंग्वेज जिसको भाषा बोलते हैं, सेल्फ हेल्प, अपने आप बाथरूम जाना या खाना खाना, कॉग्निटिव जैसे चीज़ों को पहचानना, और सोशलाइजेशन, लोगों के साथ कैसे मिलके रहते हैं पहचानना। इस ट्रेनिंग के बाद हम घर वालों को या घर परिवार वालों को भी उनको बच्चे के साथ एडजस्टमेंट करने की सुविधा भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके लिए आपको बच्चे को हमारे यहाँ रोज़ लाना होगा। हम लोग एक्चुअली यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। शुरू में तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लूँगा, लेकिन कुछ सालों बाद क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आदि हॉस्टल में? हम बच्चों को हॉस्टल में रखने की सलाह नहीं देते, क्योंकि जो परवरिश घर में माँ बाप के साथ होती है वो तो वहाँ नहीं मिलती है। हाँ, इसके लिए एक और हमारे पास हल है इस समस्या के लिए। और जैसे हमारे थेरेपिस्ट आपके घर जा सकते हैं हफ्ते में एक दिन, वो आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप बच्चे के साथ कैसे काम कर सकते हैं। बस चलाओ भाई, बस चलाओ, कार चलाओ भाई, कार चलाओ, कार चलाओ भाई, कार चलाओ, लाल बत्ती आए तो कार को रोको, लाल बत्ती आए तो कार को रोको। टीचर्स से स्कूल में जब जाने लगी बच्ची, तब उन लोगों ने हमारा मतलब मेंटली हमें, मानसिक रूप से हमें इस तरह से तैयार किया कि हमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में सबसे आगे दीपक को ही लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में हिस्सा लेने में, बोलने में यही आगे रहता है वहाँ पे। मैडम ने मेरे को बताया तो है काम के लिए इसके। मैडम से ही सलाह लूँगी स्कूल में जाके, और तो कोई मुझे सलाह मिलेगी नहीं, उन्हीं लोगों से ही सलाह मिल सकती है। एक सवाल आपसे पूछती हूँ, आपको पूरा सहयोग आपके पति से पूरा जितना मिलना चाहिए था ऐसा बच्चा होने की वजह से वो पूरा मिला? क्या आप संतुष्ट हैं या कुछ चाहते हैं? पति से तो नहीं मुझे मिला, मेरे को तो बाहर के लोगों से मिला, सहयोग जो भी मिला है। हालांकि वो इतनी पढ़ी नहीं है, पर इंस्टीट्यूट वगैरह में लेके जाती हैं हर जगह, मतलब उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमने उनको पीछे से पुश ही किया कि आप जाओ, देखो वहाँ पे जरूरी पढ़ाई लिखाई हर जगह काम आती है, बच्चे के लिए हर जगह जाया जाता है। मेरे हस्बैंड ने इस मामले में काफ़ी हेल्प किया है। वो मोना को काफ़ी प्यार करते हैं। थोड़ी बहुत मुझे कभी फिक्र होती है या मैं उदास हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझसे यही कहते हैं कि तुम क्यों उदास हो, क्यों चिंता करती हो, क्या चीज़ की चिंता है तुम्हें? जब मैं हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मामले में नहीं। तुम खुश रहा करो, क्योंकि घर में लेडीज़ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तुम खुश रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे। हम दोनों में ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भी मेरे पास टाइम नहीं है नाउ, इवन विद माय डॉटर, कि बोथ ऑफ यू आर ऑन योर ओन, आई कांट लुक आफ्टर योर नीड्स बिकॉज आई एम टू involved and busy with this. That is also another guy. Otherwise, they could have been quite problematic in many other ways because I am not able to attend to many of the household responsibilities. अच्छा, यूनिवर्सिटी रहंदे सी ना, तो उत्थे यूनिवर्सिटी छड्डी होंदी सी, मेरे को सारा दिन रहंदा सी, खेलदे शाम को घर ले आती सी। तो इसका मतलब जब आपकी बहू काम पे जाती थी तो आप पुनीत का ध्यान? हाँ, ध्यान कर, जब मेरे जितना चल मेरे पास रहे उधर ध्यान करती रही। जब मन करता प्यार करनू, ऐसे गोदी में लेट जाएगा, फिर मैं हाथ फेरती रहूँ, बुलाती रहूँ, बस ऐसे ही करता रहता है। ऐसे प्यार तो बहुत करता है मेरे से। बहुत प्यार करता है? बहुत प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है। आगे लड़का स्कूल से। दादी मेरे लिए क्या बना है? पहले मुंह धो के आ जा। हाँ, जल्दी से मुंह धो के आ जाओ। शीला जी माँ जी। क्या कह रही थी डॉक्टर ने? अपना आदि भी स्कूल जा सकेगा ना? अब माँ जी, वो तो निर्भर करेगा ना कि 6 से 16 साल की उम्र तक उसकी बुद्धि का कैसे विकास हो।
वैसे कुछ पेरेंट्स की एसोसिएशंस है अच्छा जिन्होंने ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स वगैरह खोल रखे हैं। एक पैम्फलेट मुझे ऐसे एक स्कूल से मिला था, देखिए आप ये। अच्छा पर शीला, ऐसे स्कूल यहाँ तो नहीं है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्या हम अपना कोई एक ऐसा स्कूल खोल सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। सबसे बड़ा जो एक पहला कदम लेने की ज़रूरत ये है कि अगर पेरेंट्स इकट्ठे कुछ सामने आएंगे, आपस में मिले जुलेंगे, तो एक बहुत अलग तरह की इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इसको कब भेजा और कैसे मालूम पड़ा कि इसको कौन से स्कूल में डालना है? स्कूल में जब ये एक बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी बैकग्राउंड मुझे 2-3 चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस देख पा रही थी मैं शुरू से ही। एक तो इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल, इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए और इसको चीज़ों को समझने की और जानकारी अपनी वातावरण आसपास की चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। फिर ये जब 3-4 साल का हुआ तब तक तो ठीक है, हम खेलते थे, घर में और लोग खेलते थे। फिर मुझे लगा अब इसको पीयर ग्रुप की ज़रूरत है। स्कूल जाने से अपने आप को ये समझने लगा कि मैं भी अब कुछ हूँ, कुछ बड़ा हूँ मैं, और मैं और बच्चों को देखता हूँ और लड़कों को देखता हूँ कितनी अच्छी तरह आते जाते हैं, अपना काम अपने आप करते हैं, उनके माँ बाप उनके पीछे पीछे नहीं चलते हैं। और दूसरा जब स्कूल जाने लगी है तो हमें काफ़ी संतोष हुआ ये सोचकर कि अब थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लेगी। और इसने अपना सीखा भी, रियल में सीखा भी, काफ़ी कुछ सीखा इसने। अपना नाम लिखना, पापा का नाम लिखना, काउंटिंग, ये सब कुछ इसने सीखा। एक साथ ये जो बच्चे हैं, क्या ये स्पेशल स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि ये नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं? विशेष स्कूल के अतिरिक्त ये नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। और नॉर्मल स्कूल में ये साधारण बच्चों के साथ पढ़ते हैं, अपने अपनी क्षमता के अनुसार वो साधारण बच्चों के साथ क्लासेस भी अटेंड करते हैं और बहुत सारे काम हैं जो इकट्ठे करते हैं। तो इस तरह से सोशल इंटीग्रेशन तो पूरा ही पूरा है। पर जहाँ तक कि एकेडमिक इंटीग्रेशन है, वो बच्चे की जितनी काबिलियत होती है उसके अनुसार हम नॉर्मल बच्चों के साथ उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। होता ये है कि हम हर एक बच्चे की जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उसको जानते हैं, उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के हिसाब से उसको ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं जो कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को ये नहीं पढ़ाएंगे कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, क्योंकि इसका उसकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस कहाँ है, बस स्टॉप कहाँ पर है, बस का नंबर पढ़ना, टेलीफोन अगर किसी को करना हो, आग लग गई है, टेलीफोन करना हो, वो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि जब बच्चे स्कूल में आते तो 18 साल तक आपके पास रहते हैं, इसके बाद ये बच्चे कहाँ जाते हैं? इसके बाद हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं।
वोकेशनल ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि व्यवसाय में ट्रेनिंग देना, किसी व्यवसाय में, ताकि बच्चा जो है अपनी रोजी कमा सके। पापा पापा आपको मालूम है आज मुझे मैथ्स में 100 में से 100 मिले। अच्छा, वेरी गुड। जीनियस बेटा है मेरा। कैसी हो माँ? शीला, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। कैसी खुशखबरी? हम अपने आदि के लिए कितना परेशान होते रहते हैं ना। आज मुझे पता चला कि हम इसके भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? रघु को जानती हो ना? उसका बेटा हर्ष, उसको नौकरी मिल गई है। अच्छा, पर उसका बेटा मंदबुद्धि है ना? हाँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों को भी नौकरी मिलती है। रघु बता रहा था कि हर्ष को एक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में सॉकेट्स बनाने का काम मिल गया है। कल सबको मिठाई खिलाने वाला है। अच्छा, उसे पैसे भी मिलते हैं क्या? कितने? मिलते तो हैं माँ, कम, यही करीब 200-150 रुपया महीना। रघु भी यही कह रहा था। चिंतित है बेचारा, क्योंकि अब हर्ष 30 का हो चला है, तो वो सोच रहा है उसके लिए एक फैमिली ट्रस्ट खोल दे। अच्छा, भगवान की कृपा है बेटा। हमारे आदि का भाई तो है। क्यों रे नंदू, भैया का ख्याल रखेगा ना बेटा? जी हाँ दादी। बहुत, ये तो बहुत ही अच्छा। माँ, मैं कल ही रघु के साथ जाकर इस बारे में और पता करता हूँ। अभी स्कूल में तो इसको अधिकतर वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है, इसमें डोमेस्टिक वर्क पे ज़्यादा, और बाकी कई हैं, टेलरिंग के लिए भी है इसका स्कूल में। फिर साथ साथ एकेडमिक्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अब वोकेशनल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कुछ आगे के लिए इंडिपेंडेंट किसी एक काम में हो जाए अच्छी तरह से। बहुत बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स हमें मिला है, क्योंकि जो भी हमने अभी तक चुनी है एक्टिविटीज़, हमारे बच्चे सब एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। और जो थोड़े बच्चे जो सब प्रोसेस नहीं कर पाते, वो कुछ ना कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं। सो इट हैज़ रियली गिवन अस अ ग्रेट एनकरेजमेंट। सब पेरेंट्स को महीने में 2 घंटे ज़रूर उनको देने होते हैं, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। एंड ऑल द पेरेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 6 महीने में हमारे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया है कि हमें लगता है सच में हमारे हाथ जो है ना, इसमें बहुत ही मजबूत हो गया है। हाँ, मेरे को तो विश्वास है। क्या विश्वास? विश्वास है कि कोई ना कोई काम में दीपक खड़ा होएगा उसके लिए, और फिर ये आजकल सोचने भी लगा है उस चीज़ को। तो मैं तो तसल्ली यही इसको देती रहती हूँ कि बेटा मैं ट्राई करूँगी तुम्हारे लिए। काम अच्छा हो। मैं उसमें इतना काम ऐसे मन लगा के करूँगा जिससे आगे तक मैं जो बढ़ता जाऊँ। अजय, जो कि एक मेंटली हैंडीकैप्ड लड़का है 22 साल का, आपने उसको काम पर कैसे रखा? 2 साल पहले नवज्योति सेंटर के लोग आए थे मेरे पास। उन्होंने बच्चे के बारे में बताया। मैंने कहा कि उसका ट्रेनिंग चल रहा है, वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं देख लेता हूँ। 2 महीने पहले वो लोग आएंगे, बोले ट्रेनिंग ख़त्म हो गया। उस टाइम मैंने इसको नौकरी में रखा। पोस्ट ऑफिस जाना है, लेटर ड्रॉप करना है, या स्टैम्प ले आना है, या एनवेलप को वे कराना है, वे करा के कितना लगेगा पैसा, उतना पैसा देना।
बैंक का काम कर लेता है, जस्ट अनदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। देयर अदर जितने लोग यहाँ पर जैसे और लोग हैं उस तरह से वो भी है। तो आपको यहाँ काम करना कैसे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ? कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। बच्चों के लिए तो काफी कुछ आजकल गवर्नमेंट कर भी रही है। माँ बाप जो उसके इलाज पर खर्च करते हैं, तो 12,000 तक जो खर्चा है सरकार उनको इजाज़त देती है कि वो अपने इनकम टैक्सेबल जो इनकम है उससे घटा दें। दूसरे उनको पढ़ाई लिखाई में भी 50 रुपए तक रीइंबर्स करती है सरकार। ट्रैवल कंसेशन सरकार देती है। रेलवे में, बसों में एक नेशनल ट्रस्ट फॉर द मेंटली रिटार्डेड पर विचार कर रही है और इस ट्रस्ट का उद्देश्य यह है कि वैसे माँ बाप जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को नहीं रख सकते हैं या उनके नहीं रहने के बाद ये ट्रस्ट उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले लेगी। ये जो ट्रस्ट की कल्पना की गई है वो ऐसे बच्चों के लिए है जहाँ की माँ बाप को फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करके या सोशल ट्रस्ट क्रिएट करके रखना संभव नहीं है। तो ये एक तरह से अंतिम रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली संस्था होगी। हम लोग इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि पेरेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने में ट्रस्ट करें, तैयार करें, ट्रस्ट इस्टेब्लिश करें। सोसाइटी में भी ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जिससे कि बच्चों को ज़्यादा आत्मीय, ज़्यादा अपनापन लगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे सामने ही ये नहीं रहेगा। कुड बी इट इज़ विशफुल थिंकिंग और समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इतना लाइफ स्पेन शायद मेरे सामने ही ये चला जाएगा एंड आई वुड डेफिनेटली विश दैट टू हैपन, कि मेरे सामने ना रहे। पर दूसरी ये बात है कि मैं अपने घर का एक हिस्सा ज़रूर ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ मैं उसे अब इंडिपेंडेंट ट्रेन करना चाहती हूँ। आपने हरीश के फिर फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? कोशिश तो ये करेंगे कि इसको किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत जितना भी पॉसिबल हो सके इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो अभी ही इज गोइंग टू जाता है, अभी नवज्योति स्कूल जाता है, वहाँ पे कुछ सिखा रहे हैं काम वगैरह। बट मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल का बाकी के परिवार के लोग हैं उस लेवल का ये कभी भी हो पाएगा। इसको मतलब हमेशा सपोर्ट की जरूरत होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी। और मेरे बाद में वो सपोर्ट नेचुरली उसके भाई को देना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके ऊपर में कोई लायबिलिटी डालूं, फिर भी अच्छा लगेगा कि वो अगर सपोर्ट करे। तो बहनें ही मिलके करेंगी। हमारी ये प्लानिंग है कि अगर ये फ्यूचर में कुछ करना भी मांगेगा ना तो हम तीनों मिलके करेंगे। और अगर इन लॉ से कोऑपरेशन ना मिली, हस्बैंड से ना मिली, फिर क्या करोगे? देखो हम तीनों वर्किंग, मतलब 2 बहनें वर्किंग में हैं। हाँ। तो इन लॉज को बता के ही जो भी करेंगे और
सेल्फ डिपेंड जैसे होती है लड़की, तो अपने भाई के लिए और कर सकती है, जैसे बच्चों के लिए करती है, भाई के लिए भी करेगी। ठीक है, तो हम फ्यूचर इसका बिगड़ने नहीं देंगे। पढ़ रही है जो मारो ना तब फेल हो जाएगी। पल्लवी, आप अकेली बहन हैं अपने भाई पुनीत के, भविष्य में अपना रोल कैसा देखती है? Eventually, under whatever eventuality, God forbid, after my parents are not there, so मेरे पास ही आकर रहेगा। So I guess I will take over the role that my mother is playing in the future. है ना, सीरियस होकर नहीं। Thank you. हाँ, देखो मैं आदि के लिए बलून लाया हूँ। पहले पहले मन में इतने संदेह थे, जानकारी ढूंढने का प्रयत्न किया और सही सूचना भी मिली, पर अब भविष्य इतना धुंधला नहीं दिखाई देता है ना। जो भी संभव है उसका तो ज्ञान है हमें। इससे मैंने सीखा है, अगर हम अपने आज को ठीक से संभालें तो भविष्य हमारा है। सारे